तो देखो, हाँ राइट, हाँ कल के दिन मतलब प्रीवियस डे पे, हाँ आज तो वीकेंड है ना, तो कल के दिन जब मार्केट की क्लोजिंग या फिर स्टार्टिंग हुई थी, तो कल के दिन मार्केट देखो, जस्ट ये देखो 10, ठीक है, ये तुम्हारा 9, ये है ना, ओके। 10 जनवरी को एंडिंग नीचे होती है, देन ये ऊपर आता है और ऊपर आने के बाद मेरे जो लेवल थे आईडीएम के, वो आईडीएम के पास आकर के स्वीप करता है, राइट। तो हमारे यहाँ पे आईडीएम स्वीप एंट्री मॉड्यूल क्रिएट होती है। देखो ये मॉड्यूल क्या होता है, और ये जो स्ट्रक्चर मैपिंग है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम थियोरेटिकल पार्ट में देखेंगे। जस्ट मैं तुम्हें अपना एंट्री मॉड्यूल समझाता हूँ, राइट। तो देखो मार्केट क्या था कि मार्केट इस तरीके से डाउन ट्रेंड में था, ओके, इस तरीके से मार्केट डाउन ट्रेंड में था। ओके? तो यहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ पर एक इस तरीके से सपोज कर लो, ये मेरा एक आईडीएम पॉइंट है, ओके, ये मेरा आईडीएम पॉइंट था। अब क्या होता है, ये वाला जो पार्ट था, इस पार्ट को मैं रिजम्बल कर रहा हूँ। ये पार्ट क्या करता है, ये पहले तो नीचे रहता है, लो की लिक्विडिटी ग्रैब करता है, देन धीरे धीरे ये ऊपर आता है एंड आईडीएम के पास आकर के, देखो एग्जैक्ट आईडीएम से थोड़ा ऊपर जाता है, लिक्विडिटी लेता है और फिर वहां पे उसके नीचे क्लोजिंग कर देता है, राइट। ओके, देखो ये आईडीएम, ये मेरा आईडीएम, जस्ट वेट, अब तो मैं यहाँ दिखाऊँ, मार्केट यहाँ से ऐसे फॉल बनाता है, ठीक है, ये कब आता है, फिर इस तरीके से ये नीचे आता है और यहाँ पे और एंड यहाँ पे, राइट। तो देखो इसे समझो, ये मेरा आईडीएम था, तो ये जो स्विंग है ये मैंने आईडीएम मार्क करा था कल के दिन, राइट। तो कल के दिन मैंने इसे आईडीएम मार्क करा, और आईडीएम मार्क करने पे क्या होता है कि इसके ऊपर अगर क्लोज होता तो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होता, बट यहाँ की लिक्विडिटी स्वीप हुई, राइट। तो लिक्विडिटी जब स्वीप हुई हमारी, तो यहाँ पे हमने एक एंट्री मॉड्यूल क्रिएट करा, आईडीएम स्वीप एंट्री मॉड्यूल, ठीक। इसमें देखो एक्चुअली होता क्या है कि हम क्या करते हैं, ये जो कैंडल है, ठीक है, ये मेरा लोअर हाई था, राइट। मार्केट स्ट्रक्चर मैं आपको बाद में सिखा दूंगा, जस्ट अभी देखो एंट्री मॉड्यूल को, ठीक है, कि कैसे हम अपने ट्रेड प्लेस करते हैं, ठीक है। तो जस्ट ये हो गया एंट्री मॉड्यूल, जिसमें ये मेरा, ओके, लोअर हाई है। अब लोअर हाई से मार्केट नीचे आता है, नीचे आने के बाद धीरे धीरे ये इसका मूवमेंट होता है ऊपर की तरफ, और ये आईडीएम के पास आकर के लिक्विडिटी स्वीप कर लेता है। 30 मिनट का टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है, तो आईडीएम मैंने 30 मिनट का ही रखा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे मेरी लिक्विडिटी ग्रैब हो गई, और देन मार्केट क्या करता है, धीरे धीरे यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक बनाया ना, ये जो मार्किंग तुम देख रहे हो डार्क से, ओके, मैं इसे लोअर टाइम फ्रेम में जब शिफ्ट करूंगा तब मैं तुम्हें समझाता हूँ। तो यहाँ से क्या होता है, मार्केट डाउनफॉल लेता है। तो इस कंडीशन में यहाँ देखो ये करीब 23,592 के आसपास है ना, इट मीन्स 5, मतलब 23,600 के आसपास का पुट ऑप्शन, राइट। तो यहाँ से देखो ये मेरी एंट्री मॉड्यूल, ओके, फाइन, ये देखो, ठीक है, निफ्टी 50, निफ्टी 50 मेरा इंडेक्स है, ठीक है, जिसमें हमने 2025 में 16 जनवरी का पुट ऑप्शन 23,600 को मार्क करा था, राइट। क्यों मार्क करा था, क्योंकि मेरा जो एंट्री मॉड्यूल था इसने मुझे सजेस्ट करा कि ये 23,600, यहाँ की लिक्विडिटी स्वीप हो रही है ना, देखो 23,600 के आसपास की लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, तो इससे मार्केट नीचे जाएगा, और नीचे लो की लिक्विडिटी यहाँ की है, तो मार्केट इस लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा। दैट्स वाई मैंने क्या करा, 23,600 के पुट पे, ओके, अपना एक ट्रेड प्लेस करा। अब देखो ये जो टाइमिंग थी, लाइव टाइमिंग थी जब ट्रेडिंग की, तो उस टाइम में तब करीब ये लो पे इतने पे आया था, 133 155 के आसपास, ठीक है। तो हमने अपना स्टॉप लॉस इसके वीक के लो को रखा, और हमारी एंट्री कहीं यहाँ 175 के आसपास बनी थी, जस्ट वेट, ये देखो, ओके। लोअर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर पे मैं तुम्हें ये बताऊंगा, हाँ ओके। तो 16 जनवरी को हमने 175 पेज की बाइंग रखी थी, और टारगेट हमारे 300 के थे, राइट। और स्टॉप लॉस था हमारा 160 के आसपास, 158 160 के, देखो यहाँ के आसपास का स्टॉप लॉस था। तो हमने इस ट्रेड को, ठीक है, अपने इस स्ट्रक्चर मैपिंग के साथ प्लेस करा था, ठीक है। तो आईडीएम में देखो एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पे ना ये हायर टाइम फ्रेम है, और हायर टाइम फ्रेम से तुम जब लोअर टाइम फ्रेम में आओगे, ओके, जब तुम लोअर टाइम फ्रेम में आओगे, जैसे देखो तुम आ जाओ 5 मिनट में, राइट। तो देखो ये लास्ट बाइंग, ठीक,
उसके बाद ये वीक पे तुम रख सकते हो, या फिर तुम चाहो तो ये लास्ट बाइंग है ना, इस कैंडल को ले लो, इसके नीचे एफपीजी है, ठीक है। तो यहाँ से ये रिजेक्शन लेना शुरू करता है, तो जस्ट तुम्हारी यहाँ पे एंट्री नहीं बनती, हमारी एंट्री यहाँ कहीं बनेगी। चौक होने के बाद आईडीएम होगा। ओके, देखो ये चौक एंट्री जो है ना, जस्ट वेट, मैं तुम्हें लोअर टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ। तो ये हमारा एंट्री मॉड्यूल था, राइट, आईडीएम स्विप मॉड्यूल। ये देखो, ये मेरा चौक होता है, मैंने इसे चौक मार्क करा, मतलब अब ट्रेंड रिवर्स का मैंने रखा, फिर मैंने वेट करा आईडीएम होने का। तो देखो इस पॉइंट पे आईडीएम होता है। ओके, इस पॉइंट पे हमारा आईडीएम होता है, और आईडीएम होने के बाद, ठीक है, ऊपर का जो एफवीजी है, ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, एफवीजी है, उसे टैप करता है मार्केट, एंड देन नीचे की तरफ मूवमेंट लेता है, राइट। तो जब इसने यहाँ पे टैप किया, ये एंट्री जब ये 23,564 के आसपास में था ना, तब हमने यहाँ पे इसकी एंट्री प्लेस की थी। ये देखो, हम्म, उस टाइम में हमने यहाँ पे कहीं इसकी एंट्री प्लेस करी थी 174-75 के आसपास, और जस्ट यहाँ से इसने हमें एक अच्छा मूवमेंट दिया। जस्ट ये देखो, मेरे टारगेट 300 के हैं थे, है मतलब अभी भी है, था, थे में मतलब कौन, ये देखो। तो यहाँ से ये टच करता है जन ऊपर की तरफ, ये देखो करीब 280। ओके, इस पॉइंट तक ये आता है, ठीक है। क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पे मेरे एफपीजी है, और ऊपर के ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, वो मैं मार्किंग आप लोगों को स्ट्रक्चर मैपिंग में सिखाऊंगा, ठीक है, कैसे करके ये सारी चीज़ें हम फाइंड करते हैं। देन एक रिट्रेसमेंट, एंड अभी मार्केट यहाँ पे 225 पे क्लोज करता है, राइट। ओके, तो अगर यहाँ से, अगर तुम यहाँ देखो, पूरे दिन इस ट्रेड को तुम छोड़ भी देते तो करीब 50 पॉइंट तुम्हारे कैप्चर होते, ठीक है। और अगर तुम एक्टिव होते तो तुम यहाँ पे, हाँ देखो, जैसे लाइव मार्केट में हमने 100 पॉइंट कैप्चर करे थे। ओके, 100 पॉइंट, 100 पॉइंट कैप्चर हुए थे, 275, देखो 285 के आसपास, ठीक है। और बाकी जो प्रॉफिट थे वो हमारे 260 के आसपास बुकिंग, सेफ बुकिंग थी, क्योंकि इसके बाद मार्केट नीचे रिट्रेस कर रहा था ना, तो हमने 260 के आसपास, ओके, यहाँ कहीं बाकी चीज़ों से, बाकी जो भी ट्रेड चल रहे होंगे, उन सारे ट्रेड से हमने यहाँ से, इसमें से एग्जिट ले रखा था। ओके, 280 तक का टारगेट था हमारा, 300 का वैसे टारगेट था, बट बायस भी कोई चीज़ होती है ना, वो सारी चीज़ें। ओके, और मार्केट स्ट्रक्चर हमारा जो है वो भी डिपेंड करता है कि कहीं हायर पीओआई जो बनते हैं, उनके कारण एक रिजेक्शन देखने को मिलता है, जिसके कारण हमें यहाँ पे ऑलमोस्ट कितने पॉइंट, 100 पॉइंट कैप्चर करे थे, ठीक है। तो ये 100 पॉइंट हमने कैप्चर करे थे 175 के हिसाब से। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर मैं तुम्हें समझा रहा था कि पहले आईडीएम स्विप एंट्री में हम क्या करते हैं कि चॉक एंट्री मॉड्यूल सिलेक्ट करते हैं। ये कैसे होता है? तो देखो, हमने अपने आईडीएम पॉइंट को हमने टॉप पॉइंट माना, मतलब यहाँ से अब मार्केट रिवर्स होगा, देन इसे हमने स्विंग लेने दिया, ठीक है। नीचे जाने के बाद ये ऊपर आता है, ये आईडीएम करता है, ठीक है, चॉक विद आईडीएम। ओके, आईडीएम स्विप एंट्री में देखो, ये ऊपर का एफवीजी, ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी, ठीक है, ये पूरा का पूरा ऑर्डर फ्लो, राइट। उसके नीचे तुम्हें ये देखने को मिलेगा ही, ठीक है, एफवीजी, जिस एफवीजी को टैप करके मार्केट नीचे की तरफ मूव करता है। ओके, अब आईडीएम हुआ, उसके बाद हमने इसे लोअर लो में बॉस, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करा, ठीक है। ये सारी चीजें मतलब थियोरेटिकल पार्ट से मतलब तुम्हें मिलेंगी, जहाँ पे हम देखेंगे कि ट्रेंड अब नीचे की तरफ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये आईडीएम हुआ, जस्ट मैं इसकी मार्किंग अगर दूँ तो ये मेरा हुआ आईडीएम। ओके, जब ये मेरा आईडीएम, सॉरी, ये अपना आईडीएम है ना, इसे मैं डिलीट करता हूँ, और ये रहने दो। ये हमारा आईडीएम, आईडीएम के बाद ये अगर ब्रेक करता है तो हमारा बॉस होगा लोअर लो का, राइट। तो मार्केट, ये लिक्विडिटी देखो, यहाँ तक की लिक्विडिटी है ना, तो ये लिक्विडिटी लेने के लिए जब जाएगा तो मार्केट 23,348, मतलब नेक्स्ट डे हमें ये यहाँ तक एंड देन 23,200 के आसपास देखने को मिले, ठीक है। अगर डाउन की तरफ आता, अगर मार्केट यहाँ से बुलिश मूवमेंट लेता है, तो हम अपने नेक्स्ट आईडीएम एंट्री के लिए सोचेंगे, राइट। तो ये एक आईडीएम स्विप एंट्री मॉड्यूल थी, और ऐसे बहुत सारे 8 से 10 मॉड्यूल होते हैं, ठीक है। अब देखो, इस मतलब जो
मतलब एसएमसी जो कॉन्सेप्ट होता है ना, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, और आईसीटी, ठीक है, ये दोनों कॉन्सेप्ट मतलब अलग अलग मार्केट में अलग तरीके से वर्क करते हैं, और हम इंडियन मार्केट को यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम मतलब इंड्यूसमेंट लास्ट स्विंग को देखते हैं, राइट। ठीक है, इंड्यूसमेंट हम लास्ट स्विंग को देखेंगे और उसके बेस पे चीजें करते हैं, ठीक है। बट फॉरेक्स स्ट्रक्चर अलग होता है, तो वो सारी चीजें भी बहुत कुछ है सीखने के लिए आपके पास, ठीक है। वो जब धीरे धीरे करके आप, हाँ, थ्योरेटिकल चीजें पढ़ोगे, हाँ, बुक्स पढ़ोगे, तब आपको ये सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। तो आईडीएम स्विप एंट्री मॉड्यूल जस्ट एक एंट्री मॉड्यूल था, ठीक है। अब इसके साथ साथ अगर मार्केट ऊपर की तरफ आता है तो मेरे पास एक एफपीजी है, राइट, एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये देखो, है ना मार्किंग। तो इस मार्किंग के पास जब टैप करेगा तब मैं इस पे लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट करके यहाँ पे फिर अपनी एंट्री डाउन के लिए मूव मतलब प्लेस करूंगा, राइट। ठीक है, तो ये एक आईटीएम स्विप की एंट्री थी, और इसके रिलेटेड देखो, जब लाइव ट्रेड था वो उसका जो डेटा था वो भी मतलब रिकॉर्डिंग उसकी भी हो चुकी थी, बट 1 डेढ़ घंटे का वो वीडियो है, तो वो वीडियो कोई मायने नहीं रखेगा ज़्यादा, हाँ, वहाँ पे मैं तुम्हें कुछ ज़्यादा चीज़ें बता नहीं पाता। दैट्स वाई मैंने तुम्हें, हाँ, उस ट्रेड के क्लोज होने पे, आज देखो, आज जो है वो जस्ट, ओके, एक दिन हो चुका है ना, 10 को मार्केट कंप्लीट हुआ था, 11th में। तो आज के दिन मैंने उस पे कि साइकोलॉजी क्या थी और एंट्री हमने ऐसा क्यों रखा था, ठीक है, उसके बेस पे हमने इसे बनाया। और जो भी प्रॉफिट या लॉसेस है उस पे तुम ध्यान मत दो, जस्ट तुम ये देखो कि तुम्हारी थ्योरी और जो तुमने सीखा है क्या वो वहाँ पे अप्लाई हो रही है या नहीं मार्केट में, ठीक है। अगर हो रहा है तो देन आप प्रॉफिटेबल हो गया, अगर नहीं होगा देन उसका रीजन हमें ढूंढना होता है ना, ठीक है। तो देखो, रिजेक्शन हुआ, अगर ये कैंडल क्लोज हो जाता ना तो फिर मैं वेट करता मिटिगेशन का, हाँ, ठीक है, ये मार्केट के नीचे जाता, हाई की लिक्विडिटी लेता, मिटिगेशन ब्लॉक कुछ इस तरीके से होता, देखो जस्ट वेट, ठीक है, मार्केट यहाँ से ऐसे ऊपर आता, ये नीचे आता, ये भी जी आईडीएम जो है उसे टैप करके, ठीक है, यहाँ तक आता, ओके, एंड देन ऐसे नीचे आता, तो यहाँ मिटिगेशन ब्लॉक और बहुत सारी चीज़ें हैं, ओके, रिजेक्शन ब्लॉक है, ब्रेकर ब्लॉक है, तो वो सारी चीज़ें भी हम धीरे धीरे देखेंगे, जस्ट अभी हम बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है हम उसे समझ रहे हैं, ओके। तो इस तरीके से हमारे ट्रेड प्लेस होते हैं, हमारी जो एंट्री मॉड्यूल बनती है, ठीक है, उसके बेस पे ऐसा नहीं है कि डेली के डेली हमें ट्रेड लेने हो, जिस भी इसमें स्टॉक में हमारे ऐसे मूवमेंट बनेंगे हम उसमें ट्राई करेंगे, लाइक चंबल फर्टिलाइजर देखो 451 अपनी लिक्विडिटी स्वीप के पास है, राइट। इसने यहाँ से रिजेक्शन लिया, अब रिजेक्शन लिया तो हम यहाँ पे बाइंग का सोचेंगे, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी, ठीक है, फर्स्ट कैंडल, इसके अंदर वीक को मैं ले सकता हूँ क्या, चलो यहाँ से हमारी एंट्री होगी, यहाँ तक का हम एग्जिट रखेंगे, ठीक है। जस्ट बट इसमें मार्केट स्ट्रक्चर की मैपिंग नहीं है ना, तो जरूरी नहीं है कि ये तुम्हें सही होता दिखे, ठीक है, इसके पीछे तुम्हारे अगर फीचर्स चले आ रहे होंगे, ठीक है। देखो यहाँ तक की लिक्विडिटी है, 454 की लिक्विडिटी है, 443 की लिक्विडिटी है, राइट। तो पहले मार्केट एनालिसिस करना होता है, देन हम कोई भी ट्रेड प्लेस कर पाएंगे। तो जस्ट ये मैं तुम्हें निफ्टी के बारे में बता रहा था कि आईटीएम मॉड्यूल क्या होता है, और उसके पहले देखो 24,200 के आसपास, ठीक है, ये भी एक वो भी था। अब देखो हम 30 मिनट के टाइम फ्रेम में, राइट, तो यहाँ की एक एंट्री मॉड्यूल थी, यहाँ एक एंट्री मॉड्यूल हमें मिला, ओके। और ये पूरी स्ट्रक्चर मैपिंग मैंने कर रखी थी पर डे से, इस पे कुछ ना कुछ ट्रेड हमारे प्लेस होते रहते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे मैपिंग की हुई थी, जस्ट, ओके। तो ऑर्डर ब्लॉक देखो हाईएस्ट मतलब इस मंथ में अगर ऊपर की तरफ मूवमेंट होता है तो हमें ये लिक्विडिटी ग्रैब होती हुई दिखेगी, बट अभी टाइम है ना, ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बने हैं, ठीक है। मार्केट देखो, मार्केट ने भी ये आईडीएम करा है, ठीक है। अब अगर बुलिश मूवमेंट बनता है तो उसके लिए लिक्विडिटी चाहिए, ठीक है, यहाँ पे अभी मार्केट के पास दो ऑप्शन है ये लिक्विडिटी ग्रैब करने का, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबल देखो, 1 2 3 ये लिक्विडिटीज है, ये ग्रैब होती हैं, देन ऊपर की तरफ हम सोचेंगे, ओके। 23,900 देखो, ये करीब 24,000 के आसपास का जो जोन है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस और बाइंग या फिर डिमांड या सप्लाई जोन जो तुम मतलब बाकी जगहों पे सुनते हो, ठीक है, तुम उसे भी यूज कर सकते हो, बट
हम यहाँ पे सिंपल एसएमसी यूज करेंगे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को, और उसी के बेस पे विदाउट इंडिकेटर और बाकी चीजें हम यहाँ पे ट्राई करेंगे। ठीक है, तो ये एक एंट्री मॉड्यूल था जिसमें हम क्या करते हैं, हम वेट करते हैं। जैसे देखो मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है जब, ओके, इस तरीके से मार्केट डाउन ट्रेंड में उसने लिया आईडीएम, आईडीएम के बाद थोड़ा आता है नीचे, फिर उसे करता है पीछे को टैप एंड देन ये, तो ये एंट्री मॉड्यूल हम समझ रहे थे कि मार्केट डाउन ट्रेंड में हो और अपना प्रीवियस स्विंग जो होता है वो जब मार्केट अपना एब्सॉर्ब करता है तो वो आईडीएम क्रिएट करता है, राइट। आईडीएम, तो जब हमें आईडीएम मिलता है तो आईडीएम अगर स्वीप हो जाए, मतलब ये कैंडल यहीं पे कहीं क्लोज हो जाए, ओके, आईडीएम यहीं पे स्वीप हो जाए, तो ये आईडीएम स्वीप हो गई और ऊपर में मेरे एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक होंगे कहीं यहाँ पे, तो इसमें ऐसे मार्किंग कर देता हूँ ऑर्डर ब्लॉक डाउन का। ठीक है, तो आईडीएम ऑर्डर ब्लॉक, ये मार्केट इसे टैप करता है, टैप करने के बाद नीचे गिरता है। ठीक है, तो आईडीएम से ऊपर देखो, ये तो एसएल वाला पॉइंट हो जाएगा ना, तुम्हारे हमारी एक्चुअल एंट्री यहाँ पे बनेगी इस पॉइंट पे। ओह सॉरी, जस्ट वेट, एक एंट्री तुम्हारी ऐसी बनेगी ऑर्डर ब्लॉक पे। ठीक है, और कहाँ तक, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ तक का है ना, ये पॉइंट मैं मार्क कर देता हूँ, ये पॉइंट, ओके, तो ये मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनता, तो यहाँ से यहाँ तक की एंट्री। अब देखो आईडीएम यहाँ पे होता है, देन ये ऊपर के ओबी को कनेक्ट करता है, ये मेरी सेकंड एंट्री मॉड्यूल है। ठीक है, अभी क्या होता है कि आईडीएम स्वीप होता है एंड देन आईडीएम स्वीप होने के बाद वहाँ की लिक्विडिटी लेता है, उसके पीओआई को टैप करता है एंड देन नीचे गिर जाता है। ठीक है, तो हमने इस एंट्री मॉड्यूल पे काम करा आज, और इसी के साथ साथ सेकेंड एंट्री मॉड्यूल हमारा यहाँ पे कि इसे टैप करने के बाद ऊपर चला जाए, देन ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके नीचे आए, तब भी हम पुट की एंट्री देखेंगे। इस कंडीशन में आईडीएम कैंडल जो है वो आईएफसी मेरा स्टॉप लॉस बनेगा। ठीक है, तो ये जो एंट्री थी आईडीएम स्वीप एंट्री मॉड्यूल, हाँ, इसी को हमने यहाँ पे प्रैक्टिकल मार्केट में यूज करा था, ओके, लाइव मार्केट में, जहाँ पे हमने देखा, कल तुमने देखा ही होगा मार्केट, ओके, पहले फॉल लेता है, देखो 9 को कंप्लीट होता है, ये 9 को 10 को स्टार्ट करता है एंड देन स्विंग एकदम नीचे 23,343, उसके बाद एकदम ऊपर। ठीक है, तो ये आईडीएम कंप्लीट करता है, आईडीएम कंप्लीट हो चुका था, तो हमने यहाँ पे स्विपिंग देखी एंड ये जो एंट्री मॉड्यूल मैं तुम्हें यहाँ समझा रहा था इसे मैं यूज करता हूँ, राइट। तो आई थिंक चीज़ें तुम समझ पा रहे होगे, और जैसे जैसे तुम चीज़ों को प्रैक्टिकली चार्ट पे यूज करते जाओगे, अप्लाई करते जाओगे, देखो तुम्हारी ट्रेनिंग अच्छी होती जाएगी, राइट। और ट्रेंड लाइन और बेसिक स्ट्रक्चर पे भी बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो ट्रेड करते हैं, ठीक है, वो प्रॉफिटेबल है, तो देखो वो प्रॉफिटेबल है क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है, वो जानते हैं कि उन्होंने उस मेथड पे काम करा है, राइट। तो आप जिस भी मेथड को फॉलो करो, आप जिस भी ट्रेंड को फॉलो करो, बस उस मेथड पे ढंग से काम करना, और जो उसके प्रॉपर नॉलेज है ना, अगर तुम्हें कहीं पे उसका प्रॉपर नॉलेज मिल रहा है तो तुम उसे गेन करो, राइट। हाँ, जैसे एक इंड्यूसमेंट जो होता है, जो जितने भी हमने चैनल्स देखे हैं, ठीक है, हाँ, मैं किसी खास चैनल के बारे में नहीं बता रहा, मैं जस्ट यूट्यूब ब्राउज करता ही रहता हूँ, ओके, तो वहाँ पे लर्निंग के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट कौन सी वैलिड चीज़ें हैं वो हमें पता होनी चाहिए, तो आप ऐसी वैलिड जेन्युइन चीज़ें देखो जहाँ पे आपको लर्निंग मिले, ओके। इन्वेस्टमेंट के लिए तुम प्रॉफिट एंड लॉस को देख सकते हो, ठीक है। एक्चुअल ट्रेडर जो होगा वो लर्निंग के बेस पे चीज़ों को क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है, उसके बेस पे ट्रेड लेता है, ना कि मतलब जस्ट, हाँ, मार्केट में ग्रीन 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 है तो ये देखो स्विंग लेफ्ट का है, राइट। स्विंग मतलब जो मार्केट देख रहे हो तुम, डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर बना पड़ा था, ठीक है, तो तुम, हमने भी डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर मतलब ट्रेंड के साथ ही अपने एंट्री मॉड्यूल को सेट करा। यहाँ पे एक एंट्री मॉड्यूल ये भी तो था ना कि हम यहाँ से बाइंग भी तो कर सकते थे, ऑर्डर ब्लॉक टैप होता है तो हम यहाँ से बाइंग करते हैं और यहाँ तक के हाई की लिक्विडिटी ग्रैब करते हैं, ठीक है। कैसे, तो देखो ये यहाँ तक जो आता है लोअर लो बॉस तक, लोअर लो बॉस होता है, इसके बाद यहाँ पे ये जो पार्ट है, जस्ट वेट, इसे मैं डिलीट करता हूँ और मैं इसकी मार्किंग थोड़ी डार्क
तो ठीक है, ये जो पार्ट है, इस पार्ट में हम ऑर्डर ब्लॉक ढूंढते हैं। जस्ट 1 मिनट का। देखो, ये वो पार्ट था ना, हम यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक ढूंढते हैं इस पार्ट में। ठीक है, देखो तो मतलब एक ही जगह पे हमारी 2 एंट्रीज हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। चलो देखो, लास्ट सेलिंग यहाँ तक है, उसके बाद ये लास्ट सेलिंग है, तो फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, एफवीजी, राइट। जो बेसिक ऑर्डर ब्लॉक मॉडल मॉडल होता है ना जो हमारे एंट्रीज के, उसके बेस पे अगर मैं तुम्हें बताऊं तो देखो, ये मेरा फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल। ओके, जस्ट ऑर्डर ब्लॉक अप। ठीक है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक था मेरा। ये ऑर्डर ब्लॉक देखो यहाँ पे टैप होता है, हम यहाँ पे लेते हैं एंट्री, तो हमारी होती है यहाँ पे एंट्री, और हमें मेरे टारगेट्स पता है। क्यों? क्योंकि उसका हायर लो मेरा आईडीएम था, राइट। तो यहाँ पे हम 2 ट्रेड अपने बना सकते थे। ओके, मैं फिर 30 मिनट के कैंडल पे आता हूँ। जस्ट ये देखो, ये एक ट्रेड और एक हमारा आईडीएम स्वीप का, ये एक ट्रेड हमने उसे लो पे पकड़ के, ठीक है, हायर हाई तक यहाँ पे सेल करा, और फिर हमने यहाँ से ऊपर से पकड़ के उसके लो तक में सेल करने के लिए ट्रेड डाला। ठीक है, तो इस तरीके से हम मतलब देखो, अब एक एंट्री मॉड्यूल पहले समझो, देन दूसरे एंट्री मॉड्यूल को समझो। ठीक है, रिवर्स ट्रेड भी हम यहाँ पे प्लेस करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है, वो जैसे जैसे तुम थ्योरी अच्छे से करोगे ना, और जैसे जैसे तुम चार्ट पे उन सब चीजों को एनालिसिस करते जाओगे, ओके, जैसे ही तुम्हारे कॉन्फिडेंस बिल्ड होते जाएंगे, देखो तुम्हारे ट्रेड्स जो होंगे वो प्रॉफिटेबल होते रहेंगे, राइट। तो जस्ट आप इन सब चीज़ों को समझो कि हम कैसे एंट्रीज और एग्जिट अपना क्रिएट करते हैं। तो ये एक एंट्री मॉड्यूल था, आईडीएम सिर्फ एंट्री मॉड्यूल। और आने वाले वीडियोस में मैं आपको बाकी एंट्री मॉड्यूल भी जैसे जैसे यहाँ पे हमें दिखते जाएंगे, मैं उन सारी चीज़ों को देखो, मैं चाह रहा हूँ चीज़ों को लाइव करना, बट अभी लाइव स्ट्रीमिंग में कर नहीं सकता। जस्ट कुछ पर्सनल काम है जिससे पहले ख़त्म करना ज़रूरी है। मेरी भी लर्निंग चलती रहती है, राइट। ओके, फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए भी मतलब जो है वो मैं कुछ ना कुछ लर्न करता रहता हूँ, ठीक है। और इंडियन ट्रेड में हमारे ट्रेड प्लेस होते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में, ओके, और फॉरेक्स के लिए मैं लर्निंग करता हूँ। तो जो भी टाइम बच पाता है उसको मैं यूटिलाइज करके यहाँ पे वीडियोस मतलब देखो, हाँ, ये फ्यूचर में मेरे लिए हेल्पफुल होंगे जब मैं अपनी चीज़ों को एनालिसिस करूँगा ना इन सब चीज़ों की। तो ये मेरे लिए फ्यूचर में, ठीक है, हेल्पफुल होगा। और जस्ट केवल मेरे लिए ही नहीं, अगर कोई भी बेसिक इंसान चाहता है, जो भी बेसिक से चाहता है सीखना इन सब चीज़ों को, ठीक है, स्टॉक मार्केट के बारे में जानना चाहता है, और ठीक है, या फिर अपने इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो उन लोगों को भी एक प्रॉपर नॉलेज मिले कि एक्चुअली मार्केट कैसे वर्क करता है ना। तो इसके लिए सारे वीडियोस होंगे, और जस्ट लर्निंग पर्पस के लिए वीडियोस हैं। एंट्री मॉड्यूल देखो, ये एंट्री मॉड्यूल जो है, ये तुम जो प्रॉफिट देख रहे हो यहाँ पे, हाँ, ये जो तुम देख रहे हो डेटा की, यहाँ 100 पॉइंट का हमें कैप्चर मिला। एक मूवमेंट में अगर 75 लॉट रखो तो 7,500 मतलब 7.5 के आसपास की बुकिंग, ठीक। एक लॉट पे तुम्हारा एक दिन के अंदर, तो ये फेयर इनफ है, इतना बहुत होता है। तुम इससे बड़े बड़े मूव कैप्चर कर पाओगे, ठीक है। एक्सपायरी वाले दिन कभी कभी ऐसा होता है कि 1:4 1:5 रेशियो देखने को मिलता है। वैसे ये रेशियो देखो 1:6 का था, तो ये फेयर इनफ होता है ना 1:6 का रेशियो। और मतलब जस्ट ठीक है, तुमने यहाँ तक 327 324 तक के टारगेट रखे हो, बट वो अभी नहीं अचीव हो, बट फर्दर आगे हो जाएंगे। अगर बायस वही बना रहा तो फिर वो फर्दर हो जाएगा। तो तुम्हारे पास एक अच्छा यहाँ से यहाँ तक का एक कैप्चर मूवमेंट था ना, तो ये इंड्यूसमेंट है। बस ये सारी चीजें मैं तुम्हें दिखा करके ये नहीं बताना चाह रहा कि देखो तुम इस ट्रेड को लेते तो प्रॉफिटेबल होते। मैं तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर हमारे यहाँ पे मॉड्यूल बनी, अगर हमारे यहाँ पे एंट्री बनी, और हम उस पे कॉन्फिडेंट रहे। देखो जैसे तुमने यहाँ पे अगर एंट्री ली होती, पहले मार्केट यहाँ तक आता है, लोअर लो लगाता है, तुमने यहाँ तक एक अच्छा प्रॉफिट देखा और तुम यहाँ पे निकल जाते, ठीक है, नहीं निकलते, तुम बैठे रहते, ये ऊपर आता, तुम, ओके, अब यहाँ पे निकल जाते, ठीक है, एंड देन मार्केट एक्चुअल अपना मूवमेंट करता, ठीक है। तो ये पार्ट जो है ना, ये जो पार्ट तुम देख रहे हो,
एंट्री का ये जो पार्ट है, ठीक है, इस पार्ट तक को मैं मार्क करता हूँ, जस्ट वेट। ओके, ये जो पार्ट है, इस पार्ट में साइकोलॉजी तुम्हारी अगर स्ट्रांग होगी तभी तुम मूव कैप्चर कर पाओगे, ठीक है। अगर तुम्हारी साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं है तो तुम क्या करोगे, 10 रुपए 5 रुपए अंदर, चलो यार 2,000 का प्रॉफिट हो गया निकल जाता हूँ, 4,000 का प्रॉफिट हो गया निकल जाता हूँ, राइट। तो इससे कॉन्फिडेंस तुम्हारे नहीं बिल्ड होंगे। आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है तो उसके लिए आपको ट्रेड होल्ड करना सीखना होगा। तो ट्रेड होल्ड करने के लिए देखो, जस्ट बिगनर जैसे हम लोग भी बिगनर ही हैं, तो जस्ट हम भी इन सब चीज़ों को सीख रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम एक्सट्रीम पॉइंट के ट्रेड प्लेस करते हैं और हम एक्सट्रीम पॉइंट तक जाने का वेट करते हैं, राइट। मतलब मैंने इसे यहाँ पे कहीं पकड़ा, ये देखो, ये है ना, ये जो वीक है 158 157 के आसपास, तो मैंने इसे यहाँ कहीं पकड़ा, ठीक है। इस कैंडल के नीचे जो लो चौक या जो भी मतलब मेरा मॉड्यूल बनेगा वहाँ पे मैं इसे कहीं पकड़ूंगा और मैं वेट करूंगा एकदम एक्सट्रीम तक। मैं इसे यहाँ पकड़ सकता था, यहाँ पकड़ सकता था, ठीक है, बट मैं वेट करता यहाँ आके पकड़ने का, ठीक है। जस्ट वेट, एकदम नीचे से मैं जहाँ से इसे कैप्चर कर पाऊँ, ठीक है। लोअर टाइम फ्रेम में मुझे यहाँ पे एंट्री मिल जाती है और मैं वहाँ पे चौक मॉड्यूल फिर सेट करके इस पे एंट्री प्लेस करता था, यहाँ से मेरी बाइंग होती है। और ये जस्ट देखो, अगर 165 से ये 275 आता, 10, ओके, 20 पॉइंट तुम्हें और एक्स्ट्रा मिलते, राइट। बट देखो, ये अचीवेबल टारगेट थे, इसके पास एफवीजी आ जाता है, देन यहाँ पे आकर के ये तो फिर हमने वहाँ पे अपने 260 पे क्लोजिंग की, यहाँ पे बुकिंग मतलब क्लोजिंग की, फेयर इनफ, ठीक है। उसके ऊपर जो है वो नेक्स्ट जैसे इसके नीचे आता है, यहाँ के एफवीजी को टैप करता है, देन हम ट्राई करेंगे, ठीक है। तो जस्ट मैं तुम्हें यही समझाना चाह रहा हूँ कि देखो, एंट्रीज और एग्जिट मॉड्यूल जो होते हैं ना, वो उस पे तुम ध्यान मत दो, तुम बेसिकली चीज़ों को समझो कि मार्केट कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। मार्केट यहाँ से अप जाता है, ये पूरी लिक्विडिटी कंप्लीट करते हैं, ठीक है। हम इसे आईडीएम मार्क करेंगे, देन से वो टैप करे ऊपर चला जाए, रिजेक्शन ब्लॉक क्रिएट होगा। तो ये 23,600 का था, ओके। तुमने यहाँ पे देखा तो कि ये पॉइंट जो है, ये साइकोलॉजिकल लेवल जो होते हैं, ये हमारे टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो जस्ट एक ट्रेडिंग, जस्ट तुम इसे मत, इसे अगर तुम प्रोफेशनली अगर तुम इसमें इंटर होना चाहते हो तो जस्ट तुम्हें साइकोलॉजी बनानी होगी। और साइकोलॉजी कब बनेगी, जब तुम मार्केट में ट्रेड और में प्रॉफिट और लॉस की जगह पे थ्योरी, एक्चुअली मार्केट क्या कर रहा है उसे समझने की कोशिश करोगे, राइट। तो जस्ट मैं इन सब चीज़ों को डिलीट करता हूँ और आई थिंक तुम्हें ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और जस्ट वेट, ओके, धीरे धीरे करके आने वाले वीडियोस में मैं सारी चीज़ें और अच्छे से क्लियर कर दूंगा। जस्ट अभी हम मार्केट को चलने देंगे और देखेंगे कि किस तरीके का स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। तो ये देखो, ये हमारा जो स्ट्रक्चर मॉड्यूल था ना, ओके, आईडीएम से पेंट्री मॉड्यूल जो था वो आईडीएम होने के बाद ओके, देखो, ये आईडीएम हुआ, ये नीचे आता है, उसके एफबीजी को टैप करता है एंड देन नीचे, ठीक है, एकदम सेम एग्जैक्ट इस तरीके से, ठीक है। तो ये देखो, मार्केट जो है ना वो मतलब हमेशा ही ये करे ऐसा जरूरी नहीं है, राइट। मेरे बायस जो ये 30 मिनट के हैं, मेरे 1 आवर के बायस कुछ और बोलते हैं, 4 आवर के बायस कुछ और बोलते हैं, राइट। तो वहाँ पे ये चीज़ें अलग हो जाती हैं, राइट, ठीक है। तो सारी चीज़ें भी धीरे धीरे करके हम सीखेंगे, अभी जस्ट हम समझ जाएंगे चीज़ों को कि कैसे एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्रिएट करें और हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने, राइट। ओके, तो आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और जस्ट आप कंटिन्यू करो, लर्निंग अपनी कंटिन्यू करो, चीज़ों को सीखो और बाकी जो भी सपोर्टिव डेटा होगा मेरे पास, हाँ, जिससे कि हम प्रॉफिटेबल हो सकते हैं या फिर आपकी लर्निंग स्किल अच्छी हो सकती है, वो सारी थ्योरीज और जो भी चीज़ें होंगी मैं अपने चैनल पे आप लोगों को बताता ही रहूँगा। जस्ट आई थिंक आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी और वेट करो, आने वाले टाइम में मार्केट कैसा मूवमेंट देता है और देन हम अपने और भी जितने भी एंट्री मॉड्यूल्स हैं उन पे हम काम करेंगे, राइट।